हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रिज, जितने भी ठंडे करने वाली मशीन है वो ठंडा कैसे करते हैं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है, जितने भी ठंडा करने वाले मशीनें आते हैं वो ठंडा करते कैसे, वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बता दो, वो दो सिस्टम से काम करते हैं। एक करते हैं मैकेनिकल सिस्टम से और एक करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से। तो हम आज मैकेनिकल सिस्टम से जानेंगे। जो हमारा डीप फ्रिज है, ये सिंगल डोर का जो फ्रिज है, जो हमारा एसी है, वो काम कैसे करता है, वो कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जो क्या है उसका उसमें डिफरेंट होता है। कार्य सबका सही है, ठीक ही है, कार्य सबका जितना होता है सबका सेम कार्य है काम करना। कंप्रेसर का जो काम करता है, कंडेंसर कहने का मतलब कैपिलरी फिल्टर, जो भी काम करते सबका कार्य सेम है, लेकिन आकार से, वो साइज से अलग अलग साइज का इसमें उपयोग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए तो ये हमारा सिंगल डोर का क्या है, फ्रिज है। फ्रिज से हम स्टार्ट करेंगे, फिर डीप फ्रिज में भी आपको बताऊंगा और आपको एसी में बताऊंगा कि हमारा मैकेनिकल पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ होता है और उसका कार्य क्या है, वो फर्क क्या है, उसमें साइज में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज होती है, जो रेफ्रिजरेशन में सबसे महत्व की चीज जो होती है, मेन चीज होती है, वो क्या होता है, हमारा कंप्रेसर होता है। मैकेनिकल जो मैकेनिकल भी पार्ट्स है और वो क्या इलेक्ट्रिक भी पार्ट्स है, लेकिन अभी हमें क्या जानना है, मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। लेकिन कंप्रेसर क्या है, अब मैकेनिकल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। तो समझिए, मैकेनिकल मतलब ये होता है कि जिसमें गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पार्ट्स जिसे हमें पावर देके क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। हम कंप्रेसर को क्या करते हैं, पावर देके स्टार्ट भी करते हैं और गैस सर्कुलेशन भी इसमें से होता है। यानी वो मैकेनिकल भी पार्ट्स है और इलेक्ट्रिक भी पार्ट्स है। और ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा कंप्रेसर। और कंप्रेसर का कार्य क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये हमारा फ्रिज का कंप्रेसर है, ठीक है। अब कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम खींचना और फेंकना। तो इसमें क्या होता है, तीन लाइनें लगी हुई होती है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये सेक्शन है, ये चार्जिंग लाइन है। ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज का कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का क्या कार्य, क्या है, गैस को खींचना और फेंकना। ऐसे ही काम हमारा ये रोटरी कंप्रेसर करता है। ये हमारा एसी का कंप्रेसर है। तो इसमें क्या होता है, उसमें दो लाइनें दी होती है, एक सेक्शन दी होती है और एक डिस्चार्ज लाइन दी होती है। और डिस्चार्ज लाइन क्या करती है, गैस को फेंकने का काम करती है, जबकि सक्शन लाइन हमारे गैस को खींचने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन लाइनें दी होती है, इसमें इसमें दो लाइन दी होती है। कार्य दोनों का सेम है, खींचना और फेंकना। डिफरेंट क्या होता है, समझिए कि इसमें क्या होता है, ये सिस्टम में आपने देखा होगा, आउटडोर में हमारे क्या वाल लगा हुआ होता है। वाल लगने की वजह से कंपनी क्या करती है, इसमें इसमें एक दो ही लाइन देती है, जबकि हमारे फ्रिज के सिंगल डोर के फ्रिज में क्या होता है, तीन लाइनें देती है। फर्क किसी चीज का नहीं, सिर्फ साइज का। ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये क्या पिस्टन से गैस का सर्कुलेशन करता है, जबकि हमारा ये है रोटरी कंप्रेसर, ये क्या गैस का सर्कुलेशन रोटर से करता है। यानी इतना ये कंप्रेसर, देखिए इसमें ये आप देख सकते हैं, आउटडोर हमारा है, इसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। और दूसरा डिफरेंट क्या है कि इसमें आप देखिए, इसमें एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है, जबकि बड़ी सिस्टम में क्या होता है, गैस का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसको क्या करते हैं, कंप्रेसर भी उसका हैवी होता है, एम्पियर पर ज्यादा लेता है। और इसमें क्या, अगर समझिए कूलिंग कॉइल से जो हमारा गैस आ रहा है, उसमें क्या, अगर वेपर 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 नहीं हुआ तो गैस डायरेक्ट आएगा, तो क्या होगा, कंप्रेसर हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए क्या कंपनी क्या करती है, हाई सिस्टम में एक्यूमुलेटर रोटरी कंप्रेसर में लगाती है। जिसके हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है, उसमें क्या होता है, सील्ड टाइप में। ये नॉर्मल सिस्टम होने की वजह से क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का, कहने का मतलब, एक्यूमुलेटर दिया नहीं होता। ये हमारा कंप्रेसर, तो हम किसी भी प्रकार का कंप्रेसर, अब मैं आपको डीप फ्रिज का कंप्रेसर बताऊंगी। मैंने आपको क्या दिखाया, एक एसी का कंप्रेसर दिखा दिया और सिंगल डोर का दिखा दिया। उसके बाद में आपको ये देखिए हमारा डीप फ्रिज है, मैं आपको क्या डीप फ्रिज का भी खोल के कंप्रेसर दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, ये भी कंप्रेसर है, इसमें भी क्या है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें भी तीन ही लाइन दी होती है। इसमें क्या था, गैस को सर्कुलेशन करने का काम क्या करता है, ये देखिए आप, ये डिस्चार्ज लाइन है इसकी, ये हमारी चार्जिंग लाइन है और ये हमारी सक्शन लाइन है। सेम ही काम है। यानी किसी भी प्रकार के मैकेनिकल पार्ट्स में, अगर एसी है, समझिए आपका एसी है, वाटर कूलर है, डीप फ्रिज है, किसी भी प्रकार की जो ठंडा वाली मशीनें होती है, उसमें जो मेन काम कंप्रेसर का होता है, वो क्या होता है, गैस को खींचना और गैस को फेंकना होता है। लेकिन उसको साइज के आधार से वो अलग डिफरेंट लगता है, लेकिन उसका कार्य जो होता है वो सेम होता है। यानी कुल टोटल हमारे 5 मैकेनिकल पार्ट्स है, उसमें हमें सबसे पहले जाना कंप्रेसर का। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक कंडेंसर के बारे में। अब कंडेंसर क्या है, तो ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है, इसमें वायर मेश टाइप कंडेंसर है। क्या है, नेचुरल ड्राफ्ट, यानी कहने का मतलब हमारा है, जो ये हमारा जो भी वातावरण में है, उसमें हवा इसके संपर्क में आती है, तो क्या होता है, हमारा गैस वेपर से लिक्विड में रूपांतर यानी ट्रांसफर होता है। क्या होता है, वेपर का लिक्विड में ट्रांसफर ये कौन करता है, ये हमारा कंडेंसर करता है। ये वायर मेश टाइप कंडेंसर है।
ये रो के आधार से इसको गिना जाता है। देखिए कितने रो का है, 1 2 3 4 6 7, इस 7 या 8 रो का कंडेंसर का यूज होता है 170 लीटर के फ्रिज में। जबकि हम एसी में चले जाएंगे तो एसी में क्या फिंच टाइप कंडेंसर का उपयोग होता है। ये नेचुरल टाइप है और ये हमारा फिंच टाइप कंडेंसर आप देख सकते हो। इसको क्या करते हैं, अब हम गैस को ठंडा करने के लिए क्या मोटर का उपयोग किया होता है। ये मोटर से क्या होता है, गैस हमारा ठंडा होता है। वैसे ही हमारे डीप फ्रिज में आप देख लीजिए, डीप फ्रिज में कंडेंसर कैसा होता है, ये प्लेट टाइप कंडेंसर है। आप देख सकते होंगे ये कंडेंसर कैसा है, इसमें भी फैन लगी हुई होती है। इससे क्या होता है, गैस हमारा ठंडा होता है। ये प्लेट टाइप हमारा कंडेंसर है। जितने भी कंडेंसर आते हैं, एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रिज, सब में कंडेंसर सेम ही, कार्य सबका सेम है, लेकिन आप देख सकते हो आकार अलग अलग है। इसमें क्या है, पीछे जो होता है वायर मेश टाइप कंडेंसर है, उसमें फिंच टाइप कंडेंसर है, इसमें प्लेट टाइप कंडेंसर। यानी वो कंडेंसर का कार्य ठंडा ही करना होता है गैस का, लेकिन मेन डिफरेंट क्या है, उसकी साइज का डिफरेंट है। उसके बाद हम चले जाएंगे मैकेनिकल का जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, फिल्टर है। अब समझिए फिल्टर क्यों लगाते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर गैस में समझिए किसी चीज का कचरा जो आ जाता है, कचरा हो या नमी हो गैस में, तो क्या इसके लिए फिल्टर लगा हुआ होता है। समझिए इसमें कचरा आता कहाँ से, तो इसमें क्या होता है, कंडेंसर क्या करता है, हमारा लोहे का होने की वजह से क्या होता है, वेपर से लिक्विड में ट्रांसफर होता है। तो हम अगर समझिए लोहे में अगर लिक्विड घूमेगा तो क्या होगा, उसमें जंग लगेगा। जंग लगने की वजह से क्या होता है, हम कंपनी फिल्टर लगाती है। फिल्टर लगाने से क्या होता है, गैस पूरा जो भी कचरा होता है वो रुक जाता है। उसके बाद जो इसमें जाली, इसमें सिलिका जेल नाम जाली सिलिका दी होती है, जो गैस की नमी को क्या करता है, खींचता है। अब समझिए कि इसमें हम एसी में देखते हैं, तो एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, फिल्टर नहीं दिया होता, क्योंकि वो उसका जो कंडेंसर होता है कॉपर का होता है। कॉपर में क्या होता है, कॉपर में कभी जंग लगता नहीं है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, उसमें फिल्टर नहीं देती। ठीक है, इसमें दे दीजिए। आप समझिए डीप फ्रिज में, तो डीप फ्रिज में भी क्या होता है, डीप फ्रिज में भी लोहे का ही कंडेंसर होता है। आप देख सकते हो क्या है, कंडेंसर हमारा किस चीज का, लोहे का है, प्लेट टाइप कंडेंसर है। उसमें क्या सिलिका का फिल्टर लगाया हुआ है, क्योंकि अगर समझिए इसमें कुछ जंक होगा, किसी चीज का कचरा होगा, तो क्या होगा, उसको गैस के कैपिलरी में आगे जाने नहीं देगा, गैस को क्या कर देगा, साफ कर देगा। यानी हमारे एसी में क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ज्यादातर कंपनी में लगे नहीं हुए थे, लेकिन डीप फ्रिज और सिंगल डोर में क्या होता है, हमारे फिल्टर लगे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरी। तो समझिए ये कैपिलरी चीज क्या होती है। तो कैपिलरी क्या होती है, ये हमारा चौथा मैकेनिकल पार्ट है। कैपिलरी का काम है प्रेशर को ड्रॉप करना है। समझिए उसका छेद छोटा होने की वजह से क्या होता है, जब भी गैस घूमता है ये बड़ी पाइप से, जब भी छोटी पाइप में आता है तो उसका प्रेशर लो हो जाता है। क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। तो हमारा जो सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है उसमें क्या होता है, 0.031 की कैपिलरी साइज का उपयोग किया जाता है। जबकि हम समझिए कि हम एसी में देखेंगे तो एसी में क्या होता है, डबल कैपिलरी का उपयोग होता है। कितनी, डबल कैपिलरी का उपयोग होता है। तो फिल्टर नहीं होता तो क्या होता है, डबल कैपिलरी का उपयोग होता है। जब हम डीप फ्रिज में चेक करते हैं तो उसकी साइज में क्या होता है, स्प्लिट एसी जो होता है उसमें साइज में समझिए कि उसका कैपिलरी की साइज 60 या 55 इंच की गेज की होती है, 0.50 या 64 की। इसके बाद देखिए कि हमारा जो डीप फ्रिज होता है, डीप फ्रिज में 36 साइज की कैपिलरी का यूज होता है। तीनों तीन में कैपिलरी का यूज होता है, लेकिन उसकी साइज अलग अलग है। और उसका जो साइज है, साइज उसका गेज में क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैपिलरी का यूज सब चीज में होता है, जितनी भी ठंडक वाली चीजें आती हैं उसमें सब में कैपिलरी का यूज होता ही है, लेकिन क्या साइज और उसकी लंबाई जो होती है वो क्या उस अलग अलग होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारा लास्ट जो होता है वो होता है फ्रीजर बॉक्स। तो देखिए फ्रिज के अंदर क्या होता है, ये फ्रीजर बॉक्स दिया हुआ होता है। ये क्या एल्यूमिनियम का होता है। जब भी हम ठंडा किसी भी चीज को ठंडा अगर करना है तो हम क्या करते हैं, इस चीज में रखते हैं। और लास्ट जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स में जो लास्ट है वो क्या है, हमारा फ्रीजर बॉक्स भी बोल सकते हैं, इवोपरेटर भी बोल सकते हैं, और इसे कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो सिंगल डोर में फ्रिज में आप देख सकते हो जो हमारा फ्रीजर बॉक्स होता है वो क्या होता है, हमारा कूलिंग कॉइल। इससे क्या होता है, हमारा गैस उसकी किसी भी चीज को अगर हम रखते हैं तो उसी गर्मी को खींच लेगा और चीज को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ये हमारे सिंगल डोर में ये आकार का दिया हुआ होता है। जितने भी ठंडक वाले मशीन आते हैं, जितने भी इवोपरेटर आते हैं, सबका काम सेम ही है, लेकिन उसके साइज के आधार से क्या होता है वो फर्क होता है, उसका कार्य सेम ही। अब इसमें क्या होता है, ये ठंडा करता है एल्यूमिनियम का। जब हम डीप फ्रिज में चेक करेंगे, आप देखिए ये हमारा क्या है, डीप फ्रिज है। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीजर बॉक्स जो दिया हुआ होता है वो ये बॉडी के अंदर लाइन लगी होती है, लोहा या क्या होता है कॉपर का ये दिया हुआ होता है। इससे क्या होता है कि ये जब भी हम किसी भी चीज को अंदर रखेंगे तो साइड इसकी क्या होगी, ठंडी होगी। जबकि हम सिंगल डोर में हमने देखा तो क्या यहाँ पे लगा हुआ होता, सिंगल डोर में आपने देखा तो फ्रीजर बॉक्स दिया था, लेकिन जो डीप फ्रिज में हमने जब चेक किया तो डीप फ्रिज में क्या हुआ था, डीप फ्रिज के अंदर पूरी बॉडी के साथ में इसकी लाइन दी होती है। अब इसके बाद हम एसी में चेक करेंगे। समझिए
ये हमारा क्या एसी है, देखिए। तो एसी में क्या होता है, ये स्प्लिट एसी में क्या होता है, ये जो अंदर दिया हुआ होता है वो हमारी क्या होती है, इवोपरेटर समझिए या कूलिंग कॉइल समझिए। वो प्लेट टाइप होता है, लेकिन ये क्या फिंच टाइप हमारा इवोपरेटर है। और उसमें क्या होता है, ओनली फॉर पाइप दी होती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं फ्रिज में, एसी में, ठंडक वाली जितनी भी मशीन में, सबका कार्य सेम ही है। लेकिन क्या है, उसकी आकार के, उसकी साइज के आधार से उसको अलग अलग दिया गया है। जैसे कि इवोपरेटर उसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसका कंडेंसर अलग है, इसका कंप्रेसर अलग है, सब चीजें अलग अलग है, कार्य सबका सेम है। तो आपको क्या होना, आपको क्या जानना चाहिए, किसी भी ये 5 मैकेनिकल पार्ट्स के बाद में आप फुल इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो आप पूरी सिस्टम समझ लोगे कि हमारा जो फ्रिज होता है, वाटर कूलर है, स्प्लिट एसी है, वो ठंडा कैसे करते हैं। तो मैंने आपको चारों चार चीज को बारीकी से समझा दिया। अगर आपको फिर भी अगर किसी चीज का कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप क्या कमेंट करके हमें बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे भाई हम इसकी इससे जानकारी ले सकें।